नमस्कार दोस्तों। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शर्मा परिवार की जमुना देवी के घर की है। जमुना देवी के 2 लड़के एवं 1 लड़की है। पति का देहांत वर्षों पहले फौज में सर्विस के दौरान हो गया था। बड़ा बेटा राम की पत्नी का नाम पुष्पा एवं छोटे बेटे जय की पत्नी का नाम आशा। बेटी माला मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। पुष्पा स्वभाव से गुस्सैल और आशा थोड़ी धीमी है। आशा, आज मेरा शरीर दर्द से फटा जा रहा है। आज सुबह उठा भी नहीं जा रहा था। हाय हाय, कैसी भोली बन रही है मेरी देवरानी, जैसे इसे कुछ पता न हो। तूने कल देखा नहीं, जब से इस बुढ़िया की बेटी भोपाल से आई है तब से कभी बुढ़िया की फरमाइश तो उसके बेटी की फरमाइश पूरे करने पड़ रहे हैं। मैं तो पत्थरों के बीच फंस के रह गई हूँ। हाय मेरी कमर। मेरी बड़ी बहू साक्षात कामधेनु की अवतार है, मेरी हर बात मानती है। बेटी माला, थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कि बड़ी बहू को तेरे नाना के दिए हुए सोने का कमरबंद दे दूं। देखती नहीं हमारे परिवार की कितनी सेवा करती है और कभी पलट के जवाब नहीं देती। दे दो मां, मुझसे पूछती क्यों हो? ठीक, पर अभी उसे कुछ मत बताना। मैं आज रात चुपके से उसके तकिए के नीचे दबा दूंगी। बड़ा मजा आएगा कल सुबह उसके चेहरे की खुशी देखकर। ठीक है माँ। ये बुढ़िया और उसकी बेटी का कुछ करना पड़ेगा। जब देखो हुक्म झाड़ती रहती है, जैसे कि हम इनके नौकरानियां हैं। आशा, तुझे बुरा नहीं लगता? नहीं दीदी, कहेगा बुरा। सासू माँ हमसे बड़ी और घर को संभालने का जिम्मा उनके कंधों पर है। रही बात माला की, वो तो कभी कभी रसोई में हाथ बंटाती है। रहती भी कितने दिन, 1 हफ्ते या ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते। भाभी भाभी कहाँ हो? क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही हो? माला, मैं घर में हूँ, हिमालय में नहीं। जल्दी बताओ, मुझे कुछ और भी काम है। ठीक है भाभी, मैं कल दोपहर 1 बजे भोपाल निकलूंगी। परसों मेरी क्लास है। पुष्पा, कल सुबह कुछ अच्छा बना के माला के लिए पैक कर देना, सफर में काम आएंगे। इधर पुष्पा गुस्से में कुछ सोच रही थी। काम काम बस काम, सुबह से लेकर शाम तक कभी ये करो कभी वो करो, कभी इनकी सुनो कभी उनकी सुनो, और इस बुढ़िया की आवाज भी मेरे कान को चुभते हैं। करूं तो क्या करूं? अरे, तुम आज क्यों उखड़ी उखड़ी बात कर रही हो? क्या हुआ? आज तो मेरा दम ही निकल रहा है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी प्यारी बहन फरमाइश पूरा करते करते। हाय हाय मेरा सर। लाओ, मैं तुम्हारे सर में बाम लगा दूं। तुम रहने ही दो, मैं खुद लगा लूंगी। आशा कहाँ थी? मैं रसोई में बचे हुए बर्तन साफ कर रही थी। आज आपको नौकरी मिली क्या? वही खुशखबरी देने के लिए मैं तुम्हें खोज रहा था। क्या सच में? हाँ, हमें इसी हफ्ते इंदौर निकलना पड़ेगा। साइट मैनेजर का जॉब है, 45,000 सैलरी और 1 मकान मिला है। पर मैं नहीं जाऊंगी। पुष्पा दीदी अकेली हो जाएंगी और घर का इतना काम अकेले उनके सिर पर आ जाएगा। वैसे ही आजकल वो ज्यादा खिसियाने लगी है। ठीक है, 2-4 दिन में अपने पुष्पा दीदी से बात करके बता देना। हाँ, यही सही होगा। अगली सुबह आशा, मेरा गुनगुना पानी और दवा मेरे कमरे में रखाई क्या? जी माँ। पुष्पा, माला के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया क्या? अभी नहीं। अभी नहीं? तो कब करोगी? जब माला चली जाएगी तब क्या? इतना सुनकर पुष्पा गुस्से में जल उठी और वह अपने हाथों से सास का गला दबाने लगी। सास की दम घुटने से मौत हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर आशा घबराकर बोली, ये क्या कर दिया दीदी? आपका गुस्सा ने सासू माँ के जान ही ले लिए।
दूर से रोने की आवाज सुनकर माला भी आ गई और बोली, हे भगवान, ये क्या कर दिया। जिस बहू को माँ अपनी बेटी से ज्यादा चाहती थी, उसी के हाथों से उसकी जान ले ली। कल रात को माँ अपने जान से ज्यादा पसंद उनका सोने कमर बंद तुम्हें देने के लिए तुम्हारे तकिए के नीचे रख आई थी, जिससे सुबह तुम्हारा खुश होता चेहरा देख सके। हाय राम, अब क्या होगा। ये बात जानकर पुष्पा फूट फूट कर रोने लगी और अपने आप को कोसने लगी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे इस चैनल के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।